अमेरिका में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से पहले हाई अलर्ट कर दिया गया है। वॉशिंगटन डीसी में भारी संख्या में नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है। शपथ ग्रहण से पहले 25,000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती होगी, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो अपने आप में बहुत चिंताजनक हैं। एफबीआई को जो इनपुट मिल रहा है, जो जानकारियां मिल रही हैं, वो निश्चित तौर पर बहुत चिंताजनक हैं, गंभीर हैं। कहा यह गया है कि 6 जनवरी की हिंसा में जो लोग शामिल थे वो एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हंगामा कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं। और एफबीआई को यह भी इनपुट मिला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के भेस में आ सकते हैं हमलावर। यह और भी चिंताजनक बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नेशनल गार्ड्स की जबरदस्त तैनाती की गई है इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में। खासतौर पर व्हाइट हाउस के आसपास के इलाके में 25,000 जवानों की तैनाती है। और अब इस इनपुट का मिलना, ये अपने आप में कितनी चिंताजनक बात, मनीष जरा बताएं। देखिए समीर, दरअसल समस्या ये है कि अमेरिका आज की तारीख में बेहद बटा हुआ देश है। रेड और ब्लू के चक्कर में इस खाई को इतनी बड़ी कर दी गई है कि जो व्यक्ति, चाहे वो नेशनल गार्ड्स हो या फिर वो मेट्रोपॉलिटन पुलिस हो, आपको याद है 6 जनवरी को जब दंगाई बढ़ रहे थे कैपिटल बिल्डिंग की तरफ, तब कई पुलिस वाले आपको सेल्फी लेते हुए दिखे, क्योंकि उन पुलिस वालों के दिमाग में ये है कि जो ये कर रहे हैं, जो ये बात उठा रहे हैं, वो सही है। उसी तरह से नेशनल गार्ड्स भी तो आखिर अमेरिकी लोग ही हैं। उनमें भी बहुत लोगों का मानना है कि हाँ, अमेरिका बस सिर्फ श्वेत अमेरिकियों के लिए है, किसी और के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में एफबीआई का ये असेसमेंट है कि वही लोग जिनको सुरक्षा में लगाया गया है, जिन लोगों को शपथ ग्रहण को सुरक्षित तरीके से रखने की जिम्मेदारी है, उनमें से कई लोग उस समय आवेश में आकर, भावना में बहकर या इस विचारधारा के गलत प्रभाव में आकर कुछ ऐसा हादसा कर सकते हैं। अब देखिए, जो विचारधारा उनके मन में घुसी हुई है, उसको आप कैसे, किस मेटल डिटेक्टर से स्कैन करेंगे? ये सबसे बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि 1860-61 के बाद 2020 में 160 साल के बाद अमेरिका आज उसी सिविल वॉर के तरफ बढ़ चला है। देव कार्लेकर साहब, अब आपका जल्दी से रिएक्शन यहां पर मैं चाहूंगा, और टू द पॉइंट मैं चाहूंगा कि आंसर आप कीजिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं? क्या मेलानिया ट्रंप जिन बातों का जिक्र कर रही हैं अपने विदाई भाषण में कि हिंसा किसी मसले का हल नहीं है, सबको अमेरिकियों को साथ मिलकर चलना होगा आगे 4 सालों तक, क्या अब उसका भी असर नहीं हो रहा है? क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो गए क्या आपके समर्थक? देखिए, कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से आप एक पूरी पार्टी को बदनाम नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जिसने भी ये करतूतें की है, दे डिजर्व पनिशमेंट। जो भी कॉन्फेडरेट का फ्लैग लेके घूम रहा था, जिसने भी गैलोज फांसी का एक वितरण किया, दिस पीपल, ना वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, ना वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, दिस आर क्रिमिनल्स एंड दोस क्रिमिनल्स डिजर्व ओनली प्लेस व्हिच इज टू रॉट इन द जेल। रही बात, आप अगर डीसी के करे, 30,000 से ज्यादा वहां पे अगर आप देखें पुलिस तैनात में है। इट हैज बिकम अ फोर्टिफाइड प्लेस। आप देखिए, जगह जगह पे नाकाबंदी है। 3 माइल तक, कैपिटल हिल से, व्हाइट हाउस से 3 माइल तक आप परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आप जा नहीं सकते वहां पे। वहां के लोकल होटल्स, वहां के लोकल मोटेल्स, रेस्टोरेंट्स। देव कार्लेकर साहब, लेकिन ये बातें तो कैपिटल हिल्स के बारे में पहले भी कही जाती थी ना, लेकिन 6 जनवरी को इतनी जबरदस्त हिंसा हो गई और एफबीआई के इनपुट में ये जानकारियां भी सामने आई कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कैपिटल हिल्स की सुरक्षा में लगे हुए थे, उन्होंने बाकायदा इजाजत दी दंगाइयों को कि जाइए, अंदर घुस जाइए, जमकर हिंसा कीजिए। तो हो तो गया ना 6 जनवरी को वो सब कुछ जिसके बारे में हम कभी कल्पना नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है। बिकॉज किसी ने कल्पना नहीं की थी। द डायरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटी पुलिस हैज रिजाइंड। उनके जब वक्तव्य था वो भी वही था कि पीपल कम टू शो द स्ट्रेंथ। जैसे हिलरी क्लिंटन के समय 2016 में भी लोग का जन सैलाब आया था, टू शो द स्ट्रेंथ, टू गिव द सपोर्ट। उन्हें, किसी को नहीं पता था कि इतने भारी संख्या में दे विल कम एंड दे विल आउट नंबर्ड द अवेलेबल। सर, 2016 में हिलरी क्लिंटन के समर्थन में जो जन सैलाब आया था, उससे आप इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? उन लोगों ने हिंसा थोड़ी की थी, उन लोगों ने संसद को बंधक बनाने की कोशिश थोड़ी की थी। आई एम कोटिंग हिज स्टेटमेंट। इसीलिए वो थोड़े गाफिल थे। और जो, जैसे मैंने कहा, ये जो देश को हानि पहुंचाने वाले लोग हैं, इनके वजह से आप पूरे देश को या किसी पार्टी को बदनाम नहीं कर सकते। एज आई सेड,
आप यूएस का फ्लैग भी देखें, यूएस के फ्लैग में भी वी हैव ब्लू एज वेल एज रेड। सो वी आर एन इंक्लूसिव कंट्री। जैसे भारत का संविधान और भारत ये सबका है, उसी तरह अमेरिका भी सबका है, राइट? वी आर अ कंट्री which welcomes all of them। अगर मैं भारत मुल्क का हूँ, अमेरिकन सिटीजन हूँ, with pride I say I am an American। तो ये कहना गलत होगा। एज आई सेड, कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से 50-100 जिन लोगों ने अब पकड़े भी गए, वो ऐसा नहीं पकड़े नहीं गए, और इनको चुन चुन के पकड़ेंगे, इनको चुन चुन के इन पे कार्रवाई होगी। ठीक है देव कार्लेकर साहब बने रहे आप हमारे साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।